Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 1.3. Question number 4. Without actually performing the long division, find if 987 by 10,500 will have a terminating or non-terminating repeating decimal expansion, and then as usual you have to give reason for your answer. तो वही चीज है आपका. So question number 4, 987 by 10,500. ये देखिए ये रिड्यूस हो गया आपका. सो आफ्टर रिडक्शन नया फ्रैक्शन है 47 by 500. सो अब डिनोमिनेटर 500, उसका हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, राइट? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 और 5 है. सो प्राइम फैक्टर्स आर 5 to the power 3 into 2 to the power 2. So denominator 500 has 2 to the power 2 into 5 to the power 3 as the prime factors. Therefore 987 by 10,500 is a terminating decimal expansion, and this is the answer. Question number 5. Write the decimal expansion of the following numbers which have terminating decimal expansion. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट फ्रैक्शन है 17 by 8. तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप फॉलो करिए. बोला गया है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. यानी पहले फाइंड आउट करना है कि वो गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो ही उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है. ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही आप उसको डिवाइड करना शुरू कर दें. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, वो तुरंत हो जाएगा. तो यहाँ डिनोमिनेटर है 8, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो हो गया 2 to the power 3. सो 2 to the power 3 into 5 to the power 0. Hence denominator 8 adheres to the formula of 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore 17 by 8 is a terminating decimal expansion. Clear? अब हम लोगों को क्या शो करना है, अब हम लोग को शो करना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये टर्मिनेटिंग है, अब इसका वर्किंग दिखाइए. क्लियर? तो जो हमारा फ्रैक्शन था 17 by 8, इस तरह से आप उसको डिवाइड करिए. डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 2.125. आप सभी को तो डिवाइड करना आता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. तो इस तरह से आपको डिवाइड करके आंसर लिख देना है. नेक्स्ट वन, नाउ द सेकेंड पार्ट, ऑलराइट, वो है 13 by 3125. सो डिनोमिनेटर 3125 का हम लोग निकाल दिए प्राइम फैक्टर्स. सो प्राइम फैक्टर्स है 5 to the power 5 और 2 to the power 0 into 5 to the power 5. Hence denominator 3125 adheres to the formula of 2 to the power m into 5 to the power n. तो यहाँ पे 2 to the power 0 है, 5 to the power 5 है. Therefore 13 by 3125 is a terminating decimal expansion. अब इसको आप डिवाइड करके उसको शो करिए. तो ये देखिए, तो इस तरह से आप सारा डेसिमल प्रोसेस दिखाइए और हमारा आंसर क्या है 0.00416. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 7 by 80. सो डिनोमिनेटर 80, उसका हम लोग निकाल दिए प्राइम फैक्टर्स. तो वो है 2 to the power 4 into 5 to the power 1, राइट? इस तरह से लिखिए. हेंस ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है. हेंस 7 by 80 is the terminating decimal expansion. अब आप इस तरह से डिविजन शो करिए और आपका आंसर आएगा 0.0875. नाउ द फोर्थ वन, फ्रैक्शन वाज 6 by 15. उसको आप रिड्यूस करिए. ऑलराइट, हो गया 2 by 5. डिनोमिनेटर 5 है, सो प्राइम फैक्टर 5 है. 2 to the power 0 into 5 to the power 1. That means, तो आप याद रखिए ये स्टेटमेंट आपको हर एक सम में लिखना है. अगर आप नहीं लिखेंगे there are chances you are going to lose your marks, right? तो हम बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बार बार लिखना है. सो इस तरह से आप रीजन दीजिए. अब इस फ्रैक्शन को डिवाइड करिए. यहाँ पे आप 16 by 15 करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, या 2 by 5 करेंगे तो भी यही आंसर आएगा. सो आंसर इज 0.4. नाउ द फिफ्थ पार्ट है 2 to the power 2 into 7 by 5 to the power 4. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है. सोचा जाए तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर्स पहले से दे दिया डिनोमिनेटर का. तो डिनोमिनेटर आप लिखिए 5 to the power 4. हेंस वही हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गया. सो
यहाँ पे हो गया 2 to the power 0 into 5 to the power 4, हेंस वो फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब एक्चुअल डिवीजन शो करने के लिए जो अबव में जो फ्रैक्शन था ना 2 to the power 2 into 7 by 5 to the power 4, वो सबको अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 into 2 into 7, ऑलराइट, by 5 into 5 into 5 into 5, वो हो जाएगा आपका 625 and 2 8। सो आफ्टर डिवीजन हमारा आंसर है 0.0448। नाउ द लास्ट सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इट इज 237 by 1500, रिड्यूस हो गया 79 by 500, डिनोमिनेटर है 500। सो उसका हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, वो है 2 to the power 2 into 5 to the power 3, यानी कि ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। पर याद रहे आपको आप किस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, साइड में सब शो करना है, राइट, कुछ भी स्किप मत करिएगा। अब उसके बाद आप इस तरह से उसको डिवाइड करिए और आपका आंसर है 0.158। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर 257 by 5000 in the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers, hence write its decimal expansion विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो जहां पे बोला जाए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, वहां पे आपको प्राइम फैक्टर निकालना है और यहाँ पे आपको शो करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको 2 to the power m into 5 to the power n वाले फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये देखिए 257 by 5000, डिनोमिनेटर है 5000, निकाल दिए हम लोग उसका फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, वो हो गया 2 to the power 3 into 5 to the power 4, डन, राइट। अब तो हम लोग ये गिवन फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख दिए, अब हम लोगों को उसको डिवाइड करके आंसर निकालना है, राइट। सो 257 divided by 5000, the answer will be 0.0514। Now question number 7, write the decimal expansion of 1 by 7, hence write the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7। ट्रस्ट मी ये बहुत इजी है, देख के डरावना है पर है बहुत इजी। सो लेट अस बिगिन। 1 by 7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, सो डिवाइड करिए, ये रहा सारा प्रोसेस, ऑलराइट, 1 अंदर 7 बाहर। आफ्टर डिवीजन आप क्या देख रहे हैं, अभी भी देखिए यहाँ पे रिमाइंडर है और यहाँ आंसर में मैंने क्या किया है 0.142857 और ये इंटायर सेट ऑफ नंबर्स के ऊपर ये बार है, यानी कि अगर इसको और भी हम लोग आगे बढ़ते ना तो ये नंबर वापस से रिपीट करता, डन। सो वैल्यू ऑफ 1 by 7 इज 0.142857, इसका वैल्यू निकल गया। अब आगे देखिए, सो नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2 by 7, यानी कि 2 into 1 by 7, 2 into 1 is 2 by 7, क्लियर। सो 2 into 1 by 7 की जगह जो वैल्यू हम लोग निकाले थे ना 1 by 7 को डिवाइड करके, वो आप यहाँ लिख दीजिए, तो हो जाएगा 0.285714, पर याद रखिए उसके ऊपर आपको बार देना है। नेक्स्ट 3 by 7 हो गया 3 into 1 by 7 विच इज 3 into वैल्यू ऑफ 1 by 7, वो हो जाता है 0.428571 और उसके ऊपर बार। नेक्स्ट इज 4 by 7 विच इज 4 into 1 by 7 विच इज 4 into द वैल्यू ऑफ इट, हो जाएगा 0.571428 ऊपर में बार। फिर आ गया 5 by 7 विच इज 5 into 1 by 7, तो इस तरह से करने पर आपका आंसर आ गया 0.714285। देन इज 6 by 7, तो 6 into दैट नंबर, द आंसर वो हो जाएगा 0.857142, उसके ऊपर बार। और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म P by Q where P and Q both are integers and Q is not 0. So expressing in the form P by Q मतलब उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है जहाँ के डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। सो लेट अस बिगिन। So 8 sub part 1, the sum is 0.3। तो हम लोग क्या करेंगे, let x be 0.3, उसको लिख देंगे इस तरह से 1, that means this is equation 1। अब इसमें हम लोग को क्या नजर आ रहा है,
that since there is only one repeating number, bar 3 मतलब क्या कि ये जो नंबर 3 है that is being repeated again and again. So bar 3 का मतलब है कि ये जो नंबर 3 है this is repeating again and again, right? और यहाँ पे ऐसा कोई भी नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं है, इसीलिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड्स. ऑलराइट, तो हमारा नया इक्वेशन क्या हो गया? 10x इज इक्वल टू 3.3. अब 3.3 कैसे आ गया? और 3 पॉइंट वो आपका ऊपर में बार है. जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा दिस इज व्हाट यू विल गेट. मल्टीप्लाइंग, जब आप 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये नंबर मिलेगा. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. नो डाउट इक्वेशन 2 बड़ा है तो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हो गया इक्वेशन 1 और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन में ये क्या हो गया? 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देखिए 3.3 माइनस 0.3, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ 0 हो गया, राइट? सो 9x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज 3/9, जिसको कि हम लोग रिड्यूस किए और आ गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में विच इज 1/3 एंड दिस इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 5.2. तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं. लेट x बी 5.2. अब यहाँ पे भी आप देखिए सिंस देयर इज ओनली वन रिपीटिंग नंबर, वो कौन सा है? 2. ओनली वन रिपीटिंग नंबर एंड नो नॉन रिपीटिंग नंबर, तो इसीलिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स बाय 10. सो हमारा नया इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? 10x इज इक्वल टू 52.2. गॉट इट? अब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और उसके बाद आफ्टर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ये देखिए बार टू तो 0 हो गया एंड 52 माइनस 5 इज 47 एंड 10x माइनस x इज 9x. सो 9x इज इक्वल टू 47. तो यहाँ पे एक मिस्टेक था, इट शुड बी 47/9, हेंस x is equal to 5 2/9 and this is the answer. Now the third one, यहाँ पे है 0.40. So let x be 0.40. ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि दो नंबर रिपीट हो रहा है. ऑलराइट, सो सिंस देयर आर टू रिपीटिंग नंबर्स देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द एंड्स. तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू 40.40. ऑलराइट, ये है इक्वेशन 2. अब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से और हमारा आंसर आएगा 99x इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये कट हो गया, राइट? Therefore x is equal to 40/99 and this is the answer. Now the fourth one, it is 0.4/7, right? So let x be 0.4/7. ये इक्वेशन 1 है, पर यहाँ पे एक स्लाइट चेंजेस है. वो क्या है? ये देखिए यहाँ पर एक नॉन रिपीटिंग नंबर है और एक रिपीटिंग नंबर है, राइट? तो हम लोग इस तरह का सम जब भी सॉल्व करते हैं हम लोगों को हमेशा रिपीटिंग नंबर चाहिए डेसिमल के बाद. अभी तक देखिए प्रीवियस फर्स्ट 3 सब पार्ट्स में क्या था? रिपीटिंग नंबर्स था, राइट? और हम लोग उसको इक्वेशन 1 बना के फॉर्मुलेट किए, सॉल्व किए. पर यहाँ पर ये देखिए नॉन रिपीटिंग नंबर विच इज 4 दिया हुआ है. तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बोथ दी एंड्स, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7. अब ये देखिए डेसिमल के बाद हमारा क्या हो गया? 1 रिपीटिंग नंबर. इस तरह से ही हम लोग को चाहिए. तो अब हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन 2 एंड नॉट इक्वेशन 1. सो रिमेंबर दिस. ऑलराइट, तो अब हम लोग इक्वेशन 2 को नजर में रख के सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट है हम लोग को हमेशा रिपीटिंग नंबर चाहिए, तो वो हमको मिला. तो यहाँ पे है 1 रिपीटिंग नंबर, इसीलिए अगेन हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी एंड्स बाय 10. तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.7. ये है इक्वेशन 3. तो अब हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन 1 का यहाँ पे अब कोई रोल नहीं है. गॉट इट? तो इस तरह से इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस करेंगे और आंसर आएगा 90x इज इक्वल टू 43. Hence x is equal to 43/90 and this is the answer. Now subpart 5. It is 0.1/34. Alright.
तो यहाँ पे भी देखिए सब पार्ट 4 की तरह है, यहाँ पे एक नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए हम लोग का इक्वेशन 1 इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उसमें हम लोग को वर्किंग करना होगा। सो लेट x बी 0.1/34। तो यहाँ पे 1 नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे फ्रॉम बोथ दी एंड्स, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.34। गॉट इट? ये है इक्वेशन 2 विच इज द मेन इक्वेशन। और यहाँ पे है 2 रिपीटिंग नंबर्स, इसीलिए हम लोग अगेन बोथ एंड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10x इंटू 100 इज 1000x इज इक्वल टू 134.34। अब हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 990x इज इक्वल टू 133. Therefore, x is equal to 133 by 990 and this will be the answer. Now, subpart 6, it is 0.001, right? So, let x be 0.001. तो यहाँ पे हम लोग को मिला 3 repeating numbers. यहाँ पे कोई भी non repeating numbers नहीं है, right? So, we are going to multiply by 1000 क्योंकि 3 repeating numbers है. फ्रॉम बोथ दी एंड्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001। दैट इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट 999x इज इक्वल टू 1। ये कट गया, 1 minus 0 is 1, right? So x is equal to 1 by 999 and this is the answer.